चलो यार थोड़ा सा इलस्ट्रेटर को देखते हैं। चला दो, थोड़ी देर के लिए चला दो। अच्छा, Adobe Illustrator इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास बटन है क्रिएट न्यू का और ओपन का। बस इसमें फर्क ये है कि Adobe Illustrator जो काम करता है वो करता है वेक्टर बेस्ड में। किसमें? वेक्टर बेस्ड में काम करता है। वेक्टर का ये बड़ी अच्छी चीज है कि वो पिक्सलेट नहीं होता, कितना भी जूम करें आप वो पिक्सलेट नहीं होगा। अगेन यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं, कस्टम पे जाना है तो आप कस्टम पे जा सकते हैं, सही है। सो क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आर्टबोर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टबोर्ड्स ही होते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आई विल टेक 1080 बाय 1080 और आर्टबोर्ड 4 कर दिए मैंने। आर्टबोर्ड को आप कम भी कर सकते हैं, आर्टबोर्ड को आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये सही है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको क्रिएट करता हूं। वंस आई क्रिएटेड तो मेरे पास 4 आर्टबोर्ड आ गए, 1 2 3 4, सही है। इन आर्टबोर्ड को कॉपी करना है या डिलीट करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए क्या करेंगे? आर्टबोर्ड के यहां पे सबर ठीक है। तो ये आर्टबोर्ड का आपके पास एक अदद टूल आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये आर्टबोर्ड आ जाएंगे। डिलीट करना है, डिलीट दबा दो तो वो डिलीट हो जाएगा। कॉपी करना है कार्डबोर्ड को तो आप आर्ट दबा के उसको कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है? ये हिसाब किताब हो गया किसका? आर्टबोर्ड का। अब यहां पर भी हमारे पास कंट्रोल रूम्स होते हैं जिस तरह एडोब फोटोशॉप में होते हैं, सही। बस थोड़ी सी चीजें चेंज है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया टाइप टूल और मैंने यहां पे किया हेलो, जिसे मैं डबल क्लिक करूंगा सेलेक्ट, तो यहां पे मेरे पास एक अदद अपीयरेंस और कैरेक्टर वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर में मैं इसको इंक्रीज करता हूं, एंड आई विल मेक इट बोल्ड। बोल्ड नहीं है इसमें भी नहीं है। सही है, ठीक है भाई। और अगेन इसमें भी कॉपी करने के लिए आर्ट है, ठीक है। आप इसमें भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्लियर है? और इसमें भी आपके पास ये अलाइनमेंट है, ठीक है, जो आपको करना है। इसमें भी लाइन स्पेसिंग है, इसमें भी लेटर स्पेसिंग भी है, सब कुछ वही। आप बस इसमें चीजें जो टूल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब यहां पे हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो है ना वो यूज होगा, जिसको हम कहते हैं पेन टूल। पेन टूल इज रियली इंपॉर्टेंट इन इलस्ट्रेटर। पेन टूल पे अगर किसी का हाथ सेट नहीं है प्लीज कर लें, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। पेन टूल से आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। पेन टूल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, सही है। पेन टूल इज रियली इंपॉर्टेंट और पेन टूल यूज करना बहुत आसान है, सही है। यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। दूसरा क्लिक करने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है। सो क्या हो जाएगा? उसके लेयर्स आ जाएंगे, ठीक है।
अब ये शेप बन चुका, सही है। सो पेन टूल को आपने अच्छे से यूज करना है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ा जबरदस्त टूल है, वो है आपके पास डायरेक्ट टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कौन सा? ये क्या करता है आपको पता है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूं, ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इनको एंकर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंकर पॉइंट कहते हैं। और डायरेक्ट टूल क्या करता है? एंकर पॉइंट को शो कर रहा होता है, ये देखो एंकर पॉइंट है। और डायरेक्ट टूल क्या करता है? इन एंकर पॉइंट को अपडेट कर सकता है। ये बड़ा खतरनाक फीचर है इनका, सही है। फॉर एग्जांपल मैं डबल क्लिक करता हूं इस पे और इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूं डायरेक्ट टूल से। आई कैन स्ट्रेच ईच एंड एवरीथिंग। डबल क्लिक किया, एनी शेप दैट यू वांट टू मेक, इससे बहुत हेल्प होता है आपको, सही है। क्लियर? फॉर एग्जांपल कोई लोगों के अंदर कोई ऐसा पार्ट हो गया जो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, नीचे से थोड़ा सा अजीब है, या लाइक एनीथिंग यू कैन डू इट, सही है। तो वो डायरेक्ट टूल से होता है। डायरेक्ट टूल क्या करता है? उसके एंकर पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो? मैनिपुलेट कर सकते हो। अब देखिए, टूल के यूजेज को अंडरस्टैंड करें, पहले मैंने वही कहा, टूल के यूजेज को अंडरस्टैंड करेंगे तो टूल आसान होगा। डायरेक्ट टूल का क्या काम है? वो एंकर पॉइंट्स को निकालता है, यू कैन लाइक उनको आप जो है ना किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। क्लियर है भाई? सो डायरेक्ट टूल ये काम करता है। और ये आपके पास क्या है? एंकर पॉइंट है, जो आपके जो है ना उसको बॉर्डर को रेडियस दे रहा होता है, सही है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डायरेक्ट टूल पे गया तो क्या हुआ? एंकर पॉइंट आ गया। क्या आ गया? एंकर पॉइंट आ गया। नाउ आई विल डबल क्लिक ऑन इट एंड आई कैन चेंज दीज एंकर पॉइंट्स। समझ रहे हो? इवन यू कैन डिलीट द एंकर पॉइंट्स। क्या कर सकते हैं? एंकर पॉइंट को क्लिक करें एंड यू कैन डिलीट देम। क्लियर है? सो डिलीट भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये डायरेक्ट टूल से होता है। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास? शेप बिल्डर टूल एंड में पढ़ेंगे। देन वी हैव यहां पे हम टेक्स्ट के साथ बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट लिखा है यहां पे, हेलो। आप यहां पे टेक्स्ट का हर एक हिस्सा अलग कर सकते हैं, हर एक हिस्सा। उसके लिए क्या करना है? इसको आउटलाइन करना है। क्या करना है? आउटलाइन के दो तरीके हैं। एक तो आप टाइप में जाएं, ठीक है, क्रिएट आउटलाइंस, टाइप में जाएं, क्रिएट आउटलाइंस, और इसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल ओ। क्या है? शिफ्ट कंट्रोल ओ। क्रिएट आउटलाइन किया, ये सारे अलग अलग हो चुके हैं, बट अभी ये ग्रुप्ड है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट कंट्रोल जी करता हूं इनको अनग्रुप करने के लिए। शिफ्ट कंट्रोल जी। अब एच अलग हो गया, ई अलग हो गया, एल अलग हो गया, ठीक है। एंड यू कैन, फॉर एग्जांपल आपके लोगों के अंदर एच का ज्यादा रोल है, सो यू कैन इंक्रीज इट। सही है, यू कैन इंक्रीज इट। और अगर इस एच को मैं मैनिपुलेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? और एक्सपेंड अभी पढ़ेंगे प्रॉपर।
भाई इसको भी मैनिपुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट टूल में जा सकते हैं, ठीक है। कहां से सकते हैं? आपके पास एंकर पॉइंट्स खुल जाएंगे। सही है, यू कैन डू सो। एंकर पॉइंट और डायरेक्ट टूल, दोज आर द, सारा गेम इसी का, सारा गेम इसी का, सही है। और आउटलाइन बहुत हेल्प करता है आपको, स्पेशली उस तरह के लोगों से जिसमें सिर्फ नाम आ रहा है। अभी लोगों के टाइप पढ़ेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नाम वाले लोगों को क्या बोलते हैं, मास्कट लोगों को क्या होता है। सही है, क्लियर है, ठीक है। एक और चीज, मैं यहां पे एक और टेक्स्ट यहां पे लिखता हूं। मेरे लोगों का जो पार्ट है वो ऐसा है कि इस हलो को काटना है बीच से। क्या करना है? आपने अक्सर ऐसे लोगों देखे होंगे, स्पेशली जो फूड वाले या बूचर्स हैं, जो कसाई काम करते हैं, उनके लोगों से कटे हुए नाम वगैरह और यूं आगे पीछे टेढ़े मेढ़े। तो यहां पर हमारे पास नाइफ टूल है। क्या है? नाइफ, बाकायदा काटता है। मैं अक्सर इलस्ट्रेटर को कहता हूं खूनखार सॉफ्टवेयर है। गर्दन अलग कर दो, सर अलग कर दो, फुल नो मर्सी वाला सीन है, ठीक है। तो नाइफ टूल के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नाइफ टूल ना नॉर्मल टेक्स्ट में यूज नहीं होता, ठीक है। ढूंढते हैं कहां पर ये रहा नाइफ टूल। मैं इसमें पेरूंगा, असर नहीं हुआ इस पर। क्यों? कौन बताएगा? सेलेक्ट भी है, ये सेलेक्ट है ना, ये ना, क्योंकि टाइप पे शेप नहीं है। शेप करने के लिए क्या करेंगे? आउटलाइन करेंगे। क्या करेंगे? आउटलाइन करेंगे। तो शिफ्ट कंट्रोल और दबाएंगे, आउटलाइन हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं, अब कट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको कर देंगे कंट्रोल जी, ठीक है। कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल ओ आउटलाइन के लिए, वो अनग्रुप करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल जी, अनग्रुप करने के लिए, सही है। सो यू कैन कट एनी टाइप। याद रखें कि पहले उसको शेप बनाना पड़ेगा। वो शेप कैसे बनेगा? कंट्रोल शिफ्ट, नाम लेना क्या, आउटलाइन। क्लियर है? ओके, ग्रेट। अब इनमें आप कलर्स भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप जो आपकी मर्जी है, सही है। ये है आपके पास। और अगर नाइफ, अब देखो ये प्रॉपर नहीं काट रहा ना, सर, तो आल्ट दबाएंगे, आल्ट तो ये सीधा हो जाएगा। क्या करेंगे? आल्ट दबाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। सही है, क्लियर है? समझ आ गया नाइफ टूल? समझ आ गया नाइफ टूल? शेप के लिए यू कैन आपको उसको आउटलाइन करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कोई शेप बनाता हूं यहां पर,
I have to cut it. क्लियर है, क्योंकि वो पहले से ही शेप है। डन है भाई? ओके अच्छा जी, और क्या है? बेसिक बेसिक कौन सा? तो यही तो है नाइफ टूल भाई। ये अगर यहां से नहीं मिलने ना तो डॉट में जाओ, सारा टूल यहां पड़े हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ पहले मीन इसको पकड़ के कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, वरना यूज नहीं होगा। अगर कोई टूल ना मिले तो आपने यहां डॉट पे जाना है, पहले उस टूल को कहीं ना कहीं सेव करना है। मीन आपको फॉर एग्जांपल यहां सेव कर दिया, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये देखो तरह तरह के टूल हैं यहां पे, ये तरह तरह के टूल हैं भाई, यहां पे तरह तरह के टूल हैं। सही है, क्लियर है भाई? यहां तो कोई मसला, नाइफ टूल में कोई मसला नहीं है। अब बारी आती है सीजर। कैंची भी है, मैंने कहा ना खूनखार सीन वाला सीन है। कैंची, हथियार, तलवार, फुल। मैं आता हूं यहां पे एक एलिप्स ले लेता हूं, सही है। और मैंने कहा मुझे सिर्फ आउटलाइन चाहिए और फिल नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। तो मैं ढूंढता हूं सीजर। ठीक है, सीजर के अंदर आपको पहले बताना है कि एंकर पॉइंट, क्योंकि ये एंकर पॉइंट पे ही काम करेगा। सही है, कहां काम करेगा? एंकर पॉइंट पे ही काम करेगा। एक क्लिक मैं यहां करता हूं और एक क्लिक मैं यहां करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूं, ये अलग हो जाता है, डिलीट। तो क्या किया मैंने, एंकर पॉइंट पे एक कट और यहां पे एक कट, डिलीट कर दिया। खल्ली वल्ली हो गया, सही है। और अगर आपके आपके लोगों के अंदर कोई ऐसा सीन है कि दो तरफ से सिर्फ लाइंस है, मीन कोई फॉर एग्जांपल जहन में नहीं आ रहा, बट कुछ इस तरह का सिनेरियो है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी इसको हाफ काट देंगे, इधर पे गए, वन क्लिक, और दूसरा कहां गया, चलो सही भाई। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है, और इसके बीच में कोई नाम वगैरह लिखना है, कोई शेप आ रहा है, सो यू कैन क्रिएट। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे टूल सीखना कोई मुश्किल काम नहीं इलस्ट्रेटर का, बट लोगों को क्राफ्टिंग करना वो बहुत मुश्किल है। मीन वो जो स्केच के अंदर जो ब्रांड के वैल्यूज, मीनिंग, वो बहुत जरूरी है। क्लियर है भाई? कोई मसला स्केचर टूल में? कोई मसला है? हाँ, नींद आ रही है। एंकर पॉइंट पे काम करेगा ये। हाँ, तो एंकर पॉइंट ही तो है हर जगह, ये देखो ना, एंकर ही तो है। ये देखो, मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, ये अलग हो गया, ठीक है, डिलीट कर दो। एंकर पॉइंट पे, और ये एंकर ही तो है, सब कुछ एंकर तो है, सब कुछ एंकर है, देखो। सही भाई, क्लियर है, डन है। कोई मसला स्कीजर में? स्कीजर में कोई मसला? नो मसला, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा ये तो ना फिल्टर को देखते हैं, फिल्टर्स। अच्छा, ये इफेक्ट फिल्टर्स, ये आपने खुद सबको चेक करना है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि फिल्टर कितना खतरनाक यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया,
एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं गया इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के अंदर मैं गया कौन से उसमें था, डिस्टॉर्शन कहाँ है, स्केच, हाँ ये रहा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा कहाँ है। मैं कहाँ पे गया, जिगजैग में, मैंने प्रीव्यू ऑन कर दिया, क्या कर दिया, प्रीव्यू ऑन कर दिया। अब जिगजैग के कितने लेयर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 3 चाहिए, 3 कर दिया, और स्मूथ चाहिए तो स्मूथ कर देते हैं इसको, कितने स्मूथ चाहिए इतना स्मूथ आप कर सकते हैं। और इस तरह की चीजों के लिए आप घूम रहे होते थे एडोब फोटोशॉप के लिए, यार ये मिल जाए कोई पीएनजी में, सही है, तो आप इसको इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और ये कितना पावरफुल है। और इस तरह के ये इफेक्ट पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, ये आपने देखना है, खुद ही इनको एक्सप्लोर करना है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, किसका क्या काम है। ठीक है, आर्क के अंदर आएंगे, आर्क भी बहुत यूज होता है। फॉर एग्जांपल अक्सर साहब आपने देखा होगा शेप के ऊपर वो यूं गोल सा आ रहा था टेक्स्ट, ठीक है, तो मैं यहां पे टेक्स्ट लिखता हूं, BMJ, इफेक्ट पे जाता हूं, अब ये किसमें था, रैप में, हाँ रैप पे, रैप आर्क, ठीक है, इसको ऑन कर दे प्रीव्यू को, सही है, कितना चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितना चाहिए, वर्टिकल कितना चाहिए, उस तरीके से वो काम करेगा, कितना टिल्ट करना है, ठीक है। और आर्क, लोअर आर्क भी है, अपर आर्क भी है, पता नहीं बेशुमार चीजें, बेशुमार चीजें, और ये आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है, इनको खुद देख के ताकि आपके जहन में हो जाए। एंड बिलीव मी ये ज्यादा यूज नहीं होने वाले, मैंने आज तक यूज नहीं की, सही है, बट ये आपके जहन में होने चाहिए। सम टाइम क्या पता क्लाइंट ने कुछ ऐसा काम दे दिया तो यहां से आसान हो, सही है। तो इफेक्ट का जो पूरा पोर्शन है ये आपने वक्तन फवक्तन खुद ही प्रैक्टिस कर करके इन सबको देखना, एक्सप्लोर करना है, क्लियर है, ओके भाई। अब यहां पे पाथ फाइंडर्स जो है, यहां पे ये जो कहां गए सब, ये जो पाथ फाइंडर्स है ना, इनका बड़ा गेम है, इनका बहुत बड़ा गेम है। इसकी मिसाल मैं आपको ये भी देना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये हेलो किसी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ फूड इंडस्ट्री, व्हाट इज दिस। अब मेरे क्लाइंट ने कहा कि यार कुछ भी करो, बस मैं चाहता हूं मेरे नाम में कहीं ना कहीं बाइट आए, मीन किसी ने बाइट किया हुआ, क्या किया हुआ, बाइट ना, बिस्किट खाते हैं, बाइट का निशान, दांतों का निशान, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो बाइट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैंने पहले क्या कर दिया, इसको मैंने किया पहले आउटलाइन किया, क्योंकि मैं एस को अलग करना चाह रहा हूँ, इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ। फिर शिफ्ट कंट्रोल जी किया और एस को बड़ा कर दिया, जी सही है, इसको बड़ा किया और मैं चाह रहा हूं कि यहां पे बाइट के निशान आए। अब बहुत से तरीके हैं बाइट देने के, ठीक है, बट मैं क्या करता हूं, मैं यहां जाता हूं शेप के अंदर,
और यहां से लेता हूं एलिप्स, ठीक है, और यहां पे कुछ एलिप्स बनाता हूं और इसको वाइड कर देता हूं। ठीक है, देखना पड़ेगा कि वाइड कैसे होता है, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट, ठीक है, जो भी है, बस बच्चा है बेचारे के दांत नहीं है, सही है सही है। अब मसला ये है कि इनको यहां छोड़ देना ये प्रोफेशनल काम नहीं है। अगर मैं कंट्रोल वाई करूं तो यहां पे ये पड़े हुए, कंट्रोल वाई से मुराद आपको ना मालूम पड़ जाता है एंकर पॉइंट्स के कौन कहां पे। सम टाइम कुछ चीजें रह जाती हैं लोगों के अंदर, तो वो नहीं होने चाहिए। कंट्रोल वाई, फिर कंट्रोल वाई करूंगा, क्योंकि अभी दिख नहीं रहे क्योंकि मैंने वाइड किया हुआ है। तो इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां पे पाथ फाइंडर है, ठीक है। ये क्या है, क्लिक टू यूनाइट, मीन इन सबको यूनाइट कर दो, एक हिस्सा कर दो। जैसे मैं यूनाइट करता हूं सारे यूनाइट हो जाते, बट मुझे यूनाइट नहीं करना है। इनको क्या करना है, इनको माइनस करना है। क्या करना है, हटाना है यहां से, क्लिक टू माइनस। अब वो क्या हो गया, एक शेप बन गया। अब मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो वो अब इसका हिस्सा नहीं रहा। भाई देखो, मैंने कहा ना कि ये जो वाइड जो मैंने जो है ना यहां पे दिए हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कंट्रोल वाई करूंगा ना, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि चीजें पड़ी हुई हैं। आपने उनको गायब करना है। आपने अपना शेप बना लिया, काम निकाल दिया, अब बस बंदे को मार दो। नहीं वो करते हैं, वैसे काम निकाल दिया, आप किसी काम का नहीं है, इसको मार दें। फ्लेम के अंदर ऐसा होता है। तो यहां पर भी वही सीन है, कंट्रोल वाई किया, अब इनको माइनस करना है, तो वो पाथ फाइंडर से होगा। सबको सेलेक्ट करें और यहां पे जाएं, माइनस कर दें। क्लियर है, डन हो गया। सही भाई, अगेन एक और मिसाल देख लेते हैं। इसको मैंने किया वाइट, सही है, वाइट किया। इट्स लाइक अ बीन। क्या है ये, बीन है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसके कलर को बट कंट्रोल वाई करूंगा तो ये बीन नहीं है, अब तक धोखा है। तो इसको बीन बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, भाई देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा, ये जो लाइन है, लाइन शेप होता है क्या, लाइन शेप है या नहीं, लाइन शेप होता है। लाइन क्या होता है भाई, ठीक है। मैं जाता हूं, मैं ट्राई करता हूं पहले इसको, कहां गया, ऑब्जेक्ट के अंदर गया, और ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ में जाएंगे और आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। क्या कर देंगे, सबर पैटर्न ब्लेंड, ठीक है। आउटलाइन स्ट्रोक करने के बाद फिर ये लाइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि लाइन होता तो है लाइन, बट उसको आउटलाइन स्ट्रोक करना पड़ता है इफ यू हैव टू यूज पाथ फाइंडर, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल वाई करूंगा तो ये प्रॉपर शेप बन चुका, सही है। तो पाथ फाइंडर के अंदर भी आपने देखना है कि जो शेप यूज हो रहे हैं या जो लाइन यूज हो रहे हैं उनको भी। तो क्या हमने क्या किया था, लाइन के क्लिक किया था,
ऑब्जेक्ट में गया था और पाथ के अंदर क्या कर दिया, आउटलाइन स्ट्रोक कर दिया था इसको। अभी ये शेप नहीं है, बट जैसे इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको माइनस करूंगा तो ये शेप बन जाएगा। क्लियर है? कोई मसला है यहाँ पे? कोई इशू? कोई मसला नहीं है? सबर रखो, क्लिपिंग मास्क का पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें पड़े, क्लिपिंग मास्क का पड़ा। क्लिपिंग मास्क वैसे भी क्या करो क्लिपिंग मास्क का, इसमें तो यार इसमें तो फील नहीं आता मुझे। क्या बाहर निकल जाता है? हाँ वही ना, इसीलिए तो, इसीलिए ये इलिस्ट्रेशंस के लिए, सोशल मीडिया के लिए नहीं है भाई। सही है। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, ये एक और खतरनाक टूल है, बस ये समझ लो कि ये एक बहुत बड़ा एक करामत है एडोब इलस्ट्रेटर का, शेप बिल्डर टूल। क्या इसके 3 काम है, माइनस करता है शेप्स को, ठीक है, शेप को बनाता है, बिल्ड करता है, सही है, और मल्टीपल जगहों से शेप को यूनियन भी कर रहा होता है, मीन एक हिस्सा बना रहा होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 3 शेप बना लिए और पहले यूं चेक किया कि एक पूल बनाना चाह रहा हूं मैं। सही है? तो ये मेरा ये टारगेट है, ये जो पूल बने हुए हैं, सही है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, माइनस करना सीखेंगे। मैंने इस सबको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल में गया और ये देखो हर चीज उसने अलग कर दी, हर चीज क्या कर दी, हर चीज अलग कर दी उसने, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, आल्ट दबाऊंगा तो ये देखो माइनस का आइकन आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, सही है? क्लियर है? अब बारी आती है फॉर एग्जाम्पल हाँ हाँ बहुत होता है, ये तो बहुत हेल्प करता है भाई, ये इसकी तो प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी करनी है।
यार वो शील्ड मैंने बनाया था, याद नहीं आ रहा मुझे। शील्ड का आइकन मैंने एक दफा ट्राई किया था। खैर चलो कुछ और देखते हैं। ये बहुत काम को आसान करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू, आपके पास कोई ऐसा लोगो है जिसमें फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये साइड चाहिए, सो बेस्ट शेप बिल्डर टूल में जाएं, क्लिक कर दें, सिंपल क्या करें, क्लिक करेंगे तो ये शेप अलग हो चुका होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको चांद बनाना है तो आप इसको प्रॉपर यूं कर दें, ठीक है। और यहां पे जाएं, क्लिक कर दें, नहीं इसमें सिर्फ क्लिक करना है तो वो अलग कर देता है, सही है। तो ये अब इनसे काम कैसे निकालने हैं वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। हाँ क्या, ये पता नहीं क्या मसला है इनका यार, ये हाँ क्या, नाक बनाओ, नाक अल्लाह पाक ने बना दिया है, मैं क्यों बनाऊं। ज्योमेट्री मतलब वही ना, ट्रिक्स होते हैं, पाथफाइंडर्स को यूज करके इस चीजों को ट्रिक्स होते हैं। और ये पता है इन ट्रिक्स के ना 30 सेकंड की वीडियोस हैं, 30 सेकंड्स की। आप एक दिन भी एक ट्रिक सीखेंगे ना, महीने में 30 ट्रिक्स होंगे आपके पास, एंड यू कैन क्रिएट एवरीथिंग। बस इनकी यूजेज का आपको पता होना चाहिए। ट्रिक्स 30 सेकंड के अंदर रील्स में लोग बयान कर रहे होते हैं, 30 सेकंड्स के अंदर। और इतना कंटेंट है यूट्यूब का, यूट्यूब में इसका कि आपकी सोच है, एक से एक चीज वहां पड़ी हुई है, सही है। अच्छा हाँ, एक और चीज तो मैं भूल ही गया। एक कंपनी है जिसका लोगो थोड़ा सा चाइल्डिश लोगो है। क्या है? चाइल्डिश लोगो है। मैं यहां पे आया, मैं हपेट टूल पे आया, जैसे ही मैं हपेट टूल पे आया ठीक है, तो ये बेसिकली हपेट है, मीन आपके इशारे पे नाच करेगा, सही है। अब मैंने तो और कर दिया थोड़ा सा, इसको नॉर्मल अगर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सही है भाई।
ग्रेडियंट पे आया और ग्रेडियंट के अंदर कलर ऐड कर दिया। सही है भाई, ठीक है। और क्या रहता है, लेट मी चेक। हाँ, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग भाई, फॉर एग्जांपल मैं यहां जाता हूं, मैंने यहां से कोई आइकन ले लिया। ट्रेसिंग में ट्राई करें, जो भी आइकन को आप ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेसिंग का मतलब ये होता है जब बाहर से आप आइकन लेते हैं वो पीएनजी या जेपीईजी होते हैं, वो वेक्टर नहीं होते, तो वेक्टर में चेंज करना। फॉर एग्जांपल ये व्हाट्सएप है, ठीक है, ये पीएनजी है, मैंने इसको यहां पे ऐड कर दिया। मालूम कैसे पड़ेगा ये पीएनजी है, मैं जूम करूंगा ये पिक्सलेट होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, विंडो में जाता हूं और यहां पे होगा इमेज ट्रेस। क्या होगा, इमेज ट्रेस पे जाऊंगा और इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर प्रीव्यू करूंगा। प्रीव्यू करने के बाद ये खराब नहीं होगा। अगर खराब हो रहा है तो इट्स मीन आपकी जो या तो उसमें कलर्स ज्यादा हैं या तो कलर्स प्रॉपर नहीं है। इसको हटा के फिर ट्रेस कर दूंगा। ट्रेस करने के बाद इसको मैं कर दूंगा एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब ये होता है हर चीज को अलग अलग कर देना, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद इसको मैं कंट्रोल जी कर दूंगा, अनग्रुप कर दूंगा, सही है। और अब अगर मैं जूम करूंगा तो ये पिक्सलेट नहीं होगा, अब ये वेक्टर हो चुका है। नाउ यू कैन यूज इट। दोबारा बताऊं? नहीं भाई, वीडियो तो एक ही बार बताता था भाई। देखो बहुत आसान है। अभी ये पीएनजी है, सही है। इमेज ट्रेस पे गए, प्रीव्यू चेक करने के प्रॉपर होगा नहीं होगा। प्रीव्यू में अगर वो खराब नहीं होगा, वरना क्या होगा, कलर्स अजीब हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रीव्यू इज गुड। उसके बाद आप इसको ट्रेस करें। ट्रेस करने के बाद आपने इसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मीन अलग अलग कर देना, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद आपने क्या करना है, ओके करना है और इसको शिफ्ट कंट्रोल जी ताकि हर चीज अलग हो जाए। 2 बार, ठीक है। अब बैकग्राउंड हट गया, सिर्फ हमारे पास क्लियर है। तो ये इमेज ट्रेस है। अब कोई ऐसा लोगो या कोई ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा मुश्किल है ट्रेस करने में, नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, मैनुअल ट्रेस करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं मे बी दिस वन। अबे भाई, ओ भाई, टॉम एंड जेरी पढ़ने आए हो क्या? पहले इसको मैं ऑटोमेटिक ट्रेस करना चाहता हूं कि होता है नहीं होता। देख रहे हो, दिखा दी ना इसने अपनी असलियत, सही है। तो कैसे कंट्रोल जेड करें, ये नहीं होगा, सही है। अब मुझे क्या करना है, इसका फेस चाहिए। क्या चाहिए, इसका फेस मुझे चाहिए। तो पहली बात है कि मैंने यहां पे कार्बन कॉपी वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक अदद यहां पे शेप इसके ऊपर रख दूंगा, सही है। और शेप को रखने के बाद मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको डाउन कर दूंगा। ये ओपेसिटी है ताकि शेप दिखे। वो कहते हैं ना कि कार्बन कॉपी होती है, नीचे वो लिख रहा होता है। तो इसके ऊपर क्या करूंगा, पेन टूल की मदद से आप क्या करूंगा, मैं इसको ट्रेसिंग करूंगा। एग्जैक्टली। तो पेन टूल लिया और ट्रेस करना शुरू किया। पेन टूल में हाथ बिठाना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, यहां पे फॉर एग्जांपल कोई
आपको पता है कि कर्वी है, कर्व है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एक और पेन टूल जिसको कहते हैं कर्वेचर पेन टूल, जो कर्व चीजों के लिए बनाई गई है। यहां मैंने क्लिक किया, देखो खुद ही कर्व हो रहा है। सही है भाई, खुद ही, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, खुद ही हो रहा है। बस एक चीज हमेशा याद रखें, जब एजेस में पहुंच जाएंगे, एजेस में मीन उसके बाद जर्नी चेंज हो रही है, तो आल्ट दबाएंगे। क्या दबाएंगे? आल्ट। फॉर एग्जांपल मैं जूम करता हूं, ये एजेस है, ये वाला, आल्ट दबाएंगे ताकि वो प्रॉपर वहीं से शुरू करे, वरना टेढ़ा हो जाता है वो। अब क्या हो रहा है, इस शेप का आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां जाओ ओपेसिटी में, पेन टूल अपना पॉज करें पेन टूल को, इसको ओपेसिटी कम कर दें, फिर अगेन अपना काम शुरू करें, जूम करें, क्योंकि यहां पे एक एज आ रहा है। आल्ट दबाएं, आल्ट दबाएं, आल्ट दबाएं, आल्ट दबाने ही भूल गया मैं यहां पे। आल्ट दबाएं, आल्ट दबाएं, आल्ट, 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 सॉरी यहां पे आल्ट नहीं, यहां पे आल्ट। सही है। अब ये वैसी बात है, आंखें भाई बनानी है तो आंखों को भी आप ट्रेस कर सकते हैं, प्रॉपर हर चीज ट्रेस कर सकते हैं पेन टूल के जरिए। देखो पूरा इसका फेस बन गया नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके ये आंखें बनानी, तो इसके लिए एक और टूल है, मैं भूल गया हूं, इसको कहते हैं आर्क टूल। याद है वो आर्क लगा देते हम यूं करके, ये रहा आर्क टूल। कुछ बड़े आंखें नहीं होंगे इसके। बस देख लो, जो भी आंखें अच्छी लगे लगा देना, ठीक है। फिलहाल ये आंखें बहुत बड़ी है, एलियन लग रहा है। सही है। ठीक है, तो आपने किसी भी चीज को इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? एक और टूल है विड्थ टूल, विड्थ।
ठीक है, ये विड्थ टूल क्या करता है, विड्थ को एडजस्ट कर रहा होता है। ये देखिए भाई, विड्थ को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विड्थ टूल मीन आपको किसी भी लाइन को, स्पेशली लाइन को मैनिपुलेट करना है, सो यू कैन यूज विड्थ टूल। अब मैनिपुलेट कैसे करना है वो आपके ऊपर है। सही है भाई, डन है। अब इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। कोई सवाल?